मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब झेलम पहुंचे। तो भाई मनाजरा तो होता है दोनों पार्टियों में, जनाब अला शराइत तय होती है। आप मोहम्मद अली मिर्जा साहब का जवाब घर में बैठकर किताबें खोलें। आप तो तकरीरों में किसी को गुमराह कह देते, कभी किसी को कहते, कभी किसी को कहते, कभी जोश खिताबत में आपके अपने आप को जनाब अला कहते हैं ये गुमराह हो गया। हनीफ कुरैशी नामी जो रावलपिंडी के खतीब है, वो शख्स मुफ्ती नहीं है, मुझसे ज्यादा उसको कोई नहीं जानता। वो मुरीद है एबटाबाद तोरी के मकाम पर एक पीर होता था, गुलाम मुस्तफा शाह तोरी वाला, और वो इतना बदतरीन गुस्ताख था कि वो कूड़ा करकट के ढेर पे कुत्ते को देख के कहता ये माज़अल्लाह मुआविया जा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप तमाम उम्मत मुस्लिमा को खुश व आबाद रखे और आप तमाम लोगों की जायज़ मकासद को अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरा करे। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप लोग इस बात से वाकिफ़ होंगे कि 26 नवंबर 2023 को एक मुनाजरा होने वाला था, जिसमें इंजीनियर अली मिर्ज़ा और मुफ्ती हनीफ कुरैशी के बीच ये मुनाजरा था, और इस मुनाजरे से इनकार कर दिया अली मिर्ज़ा साहब ने। वो मुनाजरे के लिए राज़ी नहीं हुए और मुफ्ती हनीफ कुरैशी को वापस जाना पड़ा। अब इसकी पूरी वजाहत इस वीडियो में लेकर आया हूँ। आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो छोड़कर मत भागना मेरे भाइयों और मेरे अज़ीज़ों, वीडियो हरगिज़ छोड़कर मत भागना। आप लोग इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें आखिर तक, तब आपको पूरी बात समझ में आएगी। और एक है नासिर नदवी साहब, उन्होंने क्या बोला है मैं आप लोगों को उनकी भी वीडियो दिखाऊंगा। एक और है, इसलिए बोल रहा हूँ आप लोग छोड़ के नहीं भागना, इसलिए पूरी वीडियो देखना। एक और है जो मुफ्ती हनीफ कुरैशी के साथी हैं, करीबी दोस्त हैं, उन्होंने जो बात कही है, उनकी बात सुनकर मुफ्ती हनीफ कुरैशी को जो मानने वाले हैं उनमें एक गम का माहौल है। तो मैं चाह रहा हूँ कि पहले आप नासिर नदवी साहब की ये वाली वीडियो देखें, फिर इंशाअल्लाह मैं सब वीडियो दिखाऊंगा। पहले चलिए ये वाली वीडियो। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा चंद, मेरा मक्खन, मेरी मलाई, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब झेलम पहुंचे। ये वही हुआ जैसे मुफ्ती तारिक मसूद साहब पहुंचे। तो भाई मनाजरा तो होता है दोनों पार्टियों में, जनाब अला शराइत तय होती है। फिर दोनों फरीकैन तैयार होते हैं कि मैं मनाजरा करूंगा, दूसरा कहता मैं इसका जवाब मुनाजर दूंगा। तो क्या ये लोगों के आपने माइंड सेट सिर्फ यूट्यूबरों को राजी करने के लिए, डॉलर कमाने के लिए, सिर्फ चैनलों को ऊपर ले जाने के लिए ये काम शुरू किया हुआ है? खुदा के लिए कोई दीन मान भी होता है। आप डॉलरों के लिए, चैनलों को ऊपर ले जाने के लिए, रेटिंग बढ़ाने के लिए ये तरीका कार नहीं है। आप मोहम्मद अली मिर्जा साहब का जवाब घर में बैठकर किताबें खोलें, जिस तरह वो अपने स्टूडेंट के सामने किताबें खोल के जवाब देता, आप भी बैठे। आप तो तकरीरों में किसी को गुमराह कह देते, कभी किसी को कहते, कभी किसी को कहते, कभी जोश खिताबत में आपके अपने आप को जनाब अला कहते हैं ये गुमराह हो गया। तो लिहाजा हनीफ कुरैशी साहब को चाहिए कि यहाँ जोश नहीं चलते मुनाजरों में, वो अपने स्टूडेंट में जो हवाले पेश करते हैं आप उसके मुतबादल किताब निकालें, जो आपके पास पटवारी में पड़ा पंडोरा बक्स खोलें और उसी लैंग्वेज में जवाब दें। मारे उनकी तरह इंग्लिश तुम भी उसी लॉजिक से जवाब दें। ये क्या हुआ टीवियों पे बैठ के कभी किसी को गुमराह कर देना, कभी किसी को गुमराह कर देना, कभी किसी को। कुरैशी साहब ऐसे नहीं चलता। आप सड़कों पे जाके पुलिस के 2 बंदे साथ लेकर खड़े हो गए, रास्ते में 2-4 बंदे खड़े कर लिए और कहे कि हमें अंदर बुलाया जाए, ये बुलाया जाए। मुनाजरा तो होता है कि दूसरा फरीक भी मुतमिन हो। तो आप जनाब दोनों तरफ से टाइम लें और मुनाजरा करें बैठ के। ये क्या हुआ कि किसी के दरवाजे के आके आकर कह देना, महीना पूरा टहला लगे रहना यूट्यूब पे, वो जनाब जी कि मैं टाइम ले लिया है, वो कहता मैंने दिया नहीं टाइम, फिर कहते हमने टाइम नहीं लिया। ये सारी बातें लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। आपके तो अपने लोग आपके खिलाफ हैं। आपके कितने उलमाए कराम अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी के जिन्होंने आप पे अटैक किया हुआ है कि आप हमारे। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप लोगों ने देखा, नासिर नदवी साहब की बात को सुना, और ये बात हकीकत है। जब भी कोई चैलेंजेस होते हैं, जब भी कोई मुनाजरा होता है, तो दोनों की तरफ से हाँ की उम्मीद होती है, दोनों तरफ से इस बात पर इत्तफाक होता है, तभी ये मुनाजरा या चैलेंजेस कोई होता है। लेकिन अगर एक तरफ से हो तो ये मुनाजरा या चैलेंजेस कबूल नहीं की जाती है। अब चलता हूँ उनके जो करीबी दोस्त हैं, वो आलिम भी है, उनकी क्या राय है, उन्होंने क्या बोला हनीफ कुरैशी के बारे में, जो उनके मानने वाले हैं उसके अंदर एक गम और गुस्सा का माहौल है। चलिए ये वाली वीडियो देखें। ना बोला करें, मुझसे ज्यादा उसको कोई नहीं जानता। मैं 2002 से 4 तक जामिया रज़विया से रावलपिंडी में मैंने 2 साल तजवीद व क़िराअत कोर्स किया है। उसके बाद फिर मैं लाहौर आ गया, तो दूसरे साल में मैं यहाँ पढ़ता था। उस वक्त लाहौर से वो 5-7 बंदों की सिफारिशात डलवा के मुझे रावलपिंडी उसने अपना बुलाया कि आप कुरान बड़ा सोना पढ़ते हैं, तुम्हारे आगे खड़े होकर आप तरावी सुनाए। मैंने 30 पारे उसके आगे खड़े होकर सुनाए हुए, और मैं जितना उसको जानता हूँ शायद आप में से कोई नहीं जानता। मैं उसके घर को, उसकी फैमिली को, फैमिली मेंबर्स को, उसके तमाम अकायद को, उसके मुर्शिद खाना को, एबटाबाद वाला वो मुरीद
जो वो सैयद हसीन तीन शाह साहब का नहीं है, ये भी जहनों से निकाल दें। वो मुरीद एबटाबाद तोरी के मकाम पर एक पीर होता था, गुलाम मुस्तफा शाह तोरी वाला, और वो इतना बदतरीन गुस्ताख था कि वो कूड़ा करकट के ढेर पे कुत्ते को देख के कहता ये माज़अल्लाह मुआविया जा रहा है। तो हनीफ कुरैशी अभी हमने बिल्कुल लेटेस्ट हमने कंफर्म करवाया है, अभी लेटेस्ट हमने कंफर्म करवाया, तो यही रिपोर्ट आई है कि हनीफ कुरैशी अभी तक उसकी बैत उसी पीर से आज तक ही जुड़ा हुए, और वो पूरा मुर्शिद खाना गुस्ताख है, उनके तमाम मुरीद गुस्ताख हैं, और सिर्फ हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गुस्ताख नहीं है, हजरत अमर बिन अलास, हजरत अबू मूसा अशरी, हजरत मुगीरा बिन शुबा, हजरत अबू सुफियान, हजरत हिंदा और दर्जनों सहाबा के हवाले से उनके यहाँ शियों वाला अकीदा पाया जाता है। और फिर आले सुन्नत के अकायद में से एक कहने अहम अकीदा है, हमारे नजदीक अफदलुल बशर बादल अंबिया अलल इतलाक सैयदुना सिद्दीक अकबर है। मैं उलमा की टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, अलल इतलाक सिद्दीक अकबर का पहला नंबर है। तो इस बदबख्त शख्स ने पिछले 15-20 सालों में आले सुन्नत के अकीदे से रुगिरदानी की, और इसने इस हवाले से शियों के अकीदे को प्रमोट किया। फिर आले सुन्नत की नजदीक खिलाफत राशिदा, उसमें सिद्दीक अकबर का पहला नंबर, फिर फारूक आजम, फिर उस्मान गनी, फिर मौला अली, फिर इमाम हसन। तो इस बदबख्त ने भी कुछ अर्सा पहले अली दा पहला नंबर का नारा लगा के उस पर पूरा खिताब किया है, जुमा पढ़ा है, आप सबको मालूम होगा। इसी तरह खिलाफत बातनी में यानी विलायत में, हमारे नजदीक विलायत में भी हुजूर ताजदार कायनात के बाद पहला नंबर सिद्दीक अकबर का है। तो इस पर आज के मुर्शिद खाना की पूरी किताब मार्केट में अवेल है, आप वहां से वो देख लें। मज़हब बरेलवी या देवबंद के बुजुर्गों ने नहीं फैलाया, जो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब ने जाल हक लिख के उन सारे फरसूदा अकायद का यानी ऑफ द वे जाके दिफा किया। ओ भाई फिर इंजीनियर आ गया। हत्ता कि वो जाल हक में गैरुल्लाह से मदद मांगने की दलील में सूरह बकरा की आयत ले आए कि ए नबी यानी ये इनको फरमा दो कि अगर तुम्हें शक है ना इस किताब के बारे में तो बुला लो अल्लाह के सिवा जितनी हस्ती हैं उनको, इस तरह की किताब भी बना के बताए। तो कहते हैं देखिए अल्लाह ताला हमें खुद दावत दे रहा है कि अल्लाह के सिवा और हस्तियों से भी मदद मांगो। अस्तगफिरुल्लाह। ए और रिजल्ट है जो अनपढ़ भी ना कटे, वो हया कर जी आप पढ़ ले जाल हक में जाके। अब ये जब अब बातें ये ब्लंडर्स हैं, इसके बाद भी अगर कोई इनके पीछे आंखें बंद करके चलता है उसका कोई इलाज नहीं, बिल्कुल सवाए एक इससे बड़ा इलाज मैंने रखा हुआ है, आखिरी इलाज वो मेरे पास जो यका होता है कि मैं किसी बुजुर्ग की गुस्ताखी साबित करता हूं, वो मैंने कर दी। उसी जाल हक में उन्होंने जो नूर और बशर की बहस है ना उसमें उनसे एक ब्लंडर हो गया और वो हमने पकड़ लिया, उसके ऊपर फिर ये सारे आगे लाजवाब हो। उन्होंने कहा कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, नबी तुम फरमा दो कि इंसान होने में मैं तुम्हारी तरह, सारे मर्तबे में तो हम भी नहीं कहते, बिल्कुल आप जैसा मर्तबा किसी का हो नहीं सकता, ठीक है। हमारी आंखें तो इधर तक नहीं देख सकती, बुखारी मुस्लिम है, नबी इस्लाम ने जन्नत भी देख ली, नमाज की आदत है, वेरी नाइस। बुखारी मुस्लिम है, मैं अपनी पीठ के पीछे भी देख लेता हूँ, आपके पसीने में से भी बुखारी मुस्लिम में आता है, खुशबू आती थी, वेरी नाइस। तो इंसान होने में वो हमारी तरह थे, मर्तबे की तो बात ही नहीं हुई। तो अब इनको बशर मानना भी मुश्किल हो जाता है ना, बिल्कुल। तो इन्होंने उस बहस में कहा कि इस आयत का सिर्फ मकसद यह है कि इतना बताया जाए कि तुम लोग ए इंसानों मुझसे मानूस हो जाओ कि मैं इंसान हूँ, तुम मुझे यकीन कर लो, लेकिन अंदरू में इंसान कोई नहीं, अंदरू में नूर हूं, मैं इंसानी शक्ल में आऊं ताकि तुम मुझसे मानूस हो जाओ। एक इंसान दूसरे इंसान की बात सही तरीके से सुन लेता है। जिस तरह शिकारी शिकार करने के लिए मुख्तलिफ आवाजें मुंह से निकालता है, ये तीतर को और बटेर को, इस तरह पैगंबर भी ये कर रहे थे काफिरों को अपनी तरफ माइल करने के लिए। अब पैगंबर की मिसाल किससे दे दी उन्होंने? शिकारी से। और वो शिकारी भी वो जो फ्रॉड कर रहा होता है, तीतर होता नहीं है, आवाजें निकालता है, अंदर कुछ और होता है। अब ये तो सराहत गुस्ताखी थी, इसकी कोई तावील भी नहीं है, क्योंकि बरेलवी कहते हैं गुस्ताखी की तावील भी नहीं की जाएगी। मैं फड़ ली सरकार अंधाधुंध पैरवी के जाम में डाल दी, अल्लाह शुक्र है हजारों लोगों की हिदायत का सबब बनी। मेरा वो जो लेक्चर है इंडिया और पाकिस्तान के बुजुर्गों की 19 गुस्ताखाना इबारात का तहकीकी जायजा, ऐसा रो सुई है जेडी मैं इन्होंने बारिश मारी है फर्क, बिल्कुल। बाकी कुरान और हदीस के साथ जो उस किताब में उन्होंने खिलवाड़ किया वो आप लाख दिखाएं, कुछ ना कुछ तावील करेंगे, गुस्ताखी की तावील नहीं करेंगे, क्योंकि वो उधर इनको डर पड़े, क्योंकि उनको पट्टी पड़ाई गई है गुस्ताख नहीं होना चाहिए। देखो इन्होंने खुद अशर थानवी पे जो सामुल अरमान में फतवा लगाया वो किस बात पे लगाया पता? कि उसने कहा था कि नबी को उसी तरह का इल्म गायब है जिस तरह एक जानवर को भी तो छठी इसके तौर पे पता चल जाता है क्या होने वाला है, इसमें नबी की ही तखसीस क्या, ये तो इस तरह का इल्म तो हर पागल मजनून नाउज़ बिल्लाह और जानवर को भी हासिल होता है। तो आला हज़रत ने फतवा लगा दिया कि तुमने जानवरों के साथ मिसाल दे दी। इस इबारत पर आला हजरत फाजिल बरेलवी ने कुफ्र का फतवा दिया था, पहले दिन नहीं 16 साल, कितना अर्सा उनको जवाब लिखते रहे कि तुमने जो इबारत लिखी है गलत है, वो नहीं सही लिखी है, दलीलें दी, आला हजरत ने वो नहीं माने, फिर आला हजरत ने कुफ्र का फतवा दिया कि तुमने नबी के इल्म को जानवरों से तशबीह दी है। सरकार तो पोता मुरीद ने, ये पोता मुरीद है ना, आला हज़रत के खलीफा है नईमुद्दीन मुरादाबादी और उनके खलीफा है मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी, ये नईमी उनकी वजह से लिखते हैं। तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब ने वही काम पाया जो अशर अली थानवी ने हिफ्जुल ईमान में नबी इस्लाम के लिए वो गंदी मिसाल दी। अस्तगफिरुल्लाह, ये पकड़ी गई है। फिर इसमें मैं इतना द्रोया है कि उन्हें को बचने की राह नहीं है। लेकिन ये मैंने क्यों टोटका, मैंने बताया हमें कोई जरूरत नहीं थी,
हमारे पास तो कोई जरिया ही नहीं है ना कि इनको मनवाने का, ये कुरान हदीस को माने। तो आखिरी हरबा यही है जो आला हजरत से हमने सीखा है कि एक किताब लिख दो सामुल अरमैन 1905 ਵਿੱਚ चुक दो पूरा देवबंद मदरसा उन्होंने मौलवी, ठीक है, आज तक वो जान नहीं छुड़ा सके। तो जो असी काम पाया ना अल्लाह के फजल सरकार, ये वो मदनी वायरस है जो क़यामत तक नहीं खत्म होने वाला इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। ना इसकी कोई वैक्सीन है, हाँ इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं है, ये वो मदनी वायरस है, क्योंकि ये थोड़े को वसीले है तरीका। अगर आप इसका इलाज करने की कोशिश करेंगे तो पहले आप उस सामुल अरमैन को गलत कहेंगे, वो आप कह नहीं सकते। तो ये अल्लाह का शुक्र है, ये हमें मजबूरन करना पड़ा। हाँ जी, हुण अब्बा जी को पूछो उन्होंने क्यों ये गल लिखी है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आप लोगों ने इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब को भी सुना। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो देखकर पूरी वजाहत समझ में आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि ये मुनाजरा, ये चैलेंजेस, वो चैलेंजेस, ये कोई क्रिकेट का मैदान नहीं है, ये कोई फुटबॉल क्लब का मैदान नहीं है, या कोई फुटबॉल क्लब नहीं है, ये इस्लामी मामला है। अब हम इस पे ज़्यादा बहस व मुबाहिसा करेंगे तो जो लोग नए नए दीन में दाखिल हुए हैं, जिनको दीन सीखने का शौक़ है, ऐसे चक्कर में पड़कर उनको दीन समझ में नहीं आ पाएगा। इसीलिए दीन को आसान किया गया है ना। इसलिए हमें चाहिए कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानो ताला की ज़ात पर ही बात करें। अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा तो क्यों भेजा, इन सब चीज़ों पर बात होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह होता भी है, ऐसा मैं नहीं कह रहा को नहीं होता है, अल्हम्दुलिल्लाह होता है, हर जगह होता है। ये चाहे मुफ्ती हनीफ कुरैशी हो या अली मिर्ज़ा साहब हो, ये सभी लोग करते हैं। लेकिन ऐसे मुद्दों को ना उठाया जाए, हमारे इस्लाम में दिक्कत का सामना करना पड़े। इसीलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग ऐसा हरगिज़ कोई काम न करें जिससे इस्लाम देखने में ऐसा लगे ये बहुत टफ है। इस्लाम कबूल करने का मतलब ये हुआ कि देवबंदी है या शिया या सुन्नी, इन सब चीज़ों पर हरगिज़ अल्लाह के वास्ते इन सब चीज़ों पर हरगिज़ ना पड़े। आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नहीं अच्छी लगी तो वो भी बताइएगा। और अगर हमें समझाने में किसी तरह की कमी बेशी हुई हो तो आप लोग हमारा कमेंट बॉक्स में इस्लाह कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।